इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीयू बेड के लिए मदद मांगने के एक हफ्ते बाद जामिया की प्रोफेसर की कोविड-19 से हुई मौत। सोमवार को फरीदाबाद के अस्पताल में 38 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर नाबिदा सादिक की कोविड-19 से मौत हो गई। 10 दिन पहले उनकी मां की कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के चलते मौत हुई थी और परिवार के अनुसार नबीला अपनी मां के मौत से अनजान थी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर में आया कोविड-19 का नया रूप भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। इस बयान पर यह कहा है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते और जयशंकर के अनुसार गैर जिम्मेदारी टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही हैं और साझेदारी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के नतीजे घोषित किए हैं और बोर्ड ने करीब 4.5 लाख अभ्यर्थियों के नतीजों का ऐलान किया है, जिसमें 100% विद्यार्थी पास हुए हैं और करीब 96% से ज्यादा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। गौरतलब है कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के आधार पर बोर्ड ने रिजल्ट घोषित किया है। और झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अनुसार उसे पीएम केयर फंड्स के तहत खराब वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा है कि 104 वेंटिलेटर्स में से करीब 45 काम नहीं कर रहे और भट्टाचार्य के अनुसार कुछ वेंटिलेटर्स के कई हिस्से भी गायब हैं और कुछ को असेंबल करने में भी तकनीकी समस्याएं आई हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि मंगलवार को राज्य में रिकॉर्ड 2,99,327 सैंपल्स का कोविड-19 का टेस्ट किया गया है। विभाग के निदेशक ने बताया है कि मंगलवार को टेस्ट हुए नमूना का पॉजिटिविटी रेट करीब 2.45% रहा और गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश 4.5 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट का पहला राज्य बन चुका है। और तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है और मौजूदा लॉकडाउन के दिशा निर्देश और प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि सुबह 6 से 10 बजे के बीच सभी गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी। और तेलंगाना में मंगलवार को कोविड-19 के 3,982 नए मामले सामने आए। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को बताया है कि राज्य में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस के अब तक कुल 115 मामले मिल चुके हैं। और विज ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में इन्फेक्शन के इलाज के लिए 20 बेड के वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस को अधिसूचित रोग भी घोषित किया था। और चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़ चुका है, पर सोमवार को जब ये महाराष्ट्र से गुजरा तो इसने तबाही मचा दी। इसके चलते समुद्र में 4 जहाज फंस गए और इनमें से एक जहाज बार्ज P305 डूब गया। अब इस पर करीब 273 लोग सवार थे और इनमें से 184 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 14 के शव बरामद किए गए हैं और 75 अभी भी लापता बताए गए हैं। इस जहाज के रेस्क्यू में INS विराट और कोलकाता जुटे हुए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। और क्रिकेटर कुलदीप यादव को कानपुर में कथित तौर पर अस्पताल की जगह नगर निगम के गेस्ट हाउस के लॉन में कोविड-19 का टीका लगाए जाने पर जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यादव ने जागेश्वर अस्पताल में स्लॉट बुक किया था और कुलदीप यादव ने शनिवार को पहली खुराक लगवाई थी और तस्वीरें भी शेयर की थी। और इसी के साथ में इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर कोविड-19 से संक्रमित न हो, इसके लिए उनके पिता एम सुंदर उनसे अलग रह रहे हैं। आयकर विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत एम सुंदर ने कहा है कि हफ्ते में कुछ दिन ऑफिस जाने के कारण दूसरे घर में रह रहा हूं और मैं उसे केवल वीडियो कॉल पर ही देखता हूं। और एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से बताया गया है कि चक्रवात ताउते के कारण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम स्थित साइड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीर भी ऑनलाइन सामने आई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेडियम में नॉर्थ स्टैंड की साइड स्क्रीन को चक्रवात से नुकसान हुआ है। और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोमवार रात एक ब्लॉग में प्रशंसकों को बताया है कि चक्रवात ताउते के बीच मुंबई में उनके दफ्तर जनक में पानी भर गया था। उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारियों के शेड्स और शेल्टर भी उड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी यूनिफॉर्म भी गीली थी, लेकिन वे काम करते हुए नजर आ रहे थे। और अभिनेता सोनू सूद ने गंजाम में एक कोविड-19 संक्रमित मरीज के लिए बेड के इंतजाम के बाद जिलाधिकारी के बेड की कोई समस्या नहीं है ट्वीट पर उन्हें जवाब देने को लेकर बातचीत की है। उन्होंने स्पॉट बॉय से कहा कि जिम्मेदार सरकारी अधिकारी ने इसका खंडन किया था, जिसे मुझे गंभीरता से लेना था, जिससे कि कोई भी गलतफहमी पैदा ना हो। और इसी के साथ में मौसम की खबर, एक और टाकटे ने मचाया हाहाकार तो दूसरी ओर से दिल्ली NCR के लोगों को दी सबसे साफ हवा। अभी अगले 2 दिन और ऐसी ही हवा बरकरार रह सकती है और मई की भीषण गर्मी में टाकटे तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने प्रदेशवासियों को राहत दी है। राजधानी लखनऊ समेत जिले में तड़के ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई और रिमझिम हुई बारिश ने गति पकड़ी और मौसम को खुशनुमा बनाया। और मौसम विभाग ने लखनऊ में अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी आ सकती है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।